Now I am become death, the destroyer of worlds. हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है ओपेनहाइमर, जो कि एक रियल लाइफ साइंटिस्ट पर बेस्ड है और जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया था एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने में। आज की हमारी ये वीडियो भी इसी साइंटिस्ट पर बेस्ड है और वीडियो शुरू होने से पहले चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओपेनहाइमर, इनका पूरा नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर और ये एक जाने माने अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाने लगा। इनकी पैदाइश 22 अप्रैल 1904 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुई। ये एक अमीर ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करते थे और इनका शुरुआत से ही एक क्यूरियस सा नेचर रहा है। अपने बचपन से ही ये साइंस और लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे थे। ओपेनहाइमर ने अपनी स्कूलिंग न्यूयॉर्क सिटी के एथिकल कल्चर फील्डस्टन स्कूल से करी, जिसके बाद वो 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर्स करने के बाद वो यूरोप के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ पर उन्होंने जे थॉमसन के साथ काम किया। जिनको नहीं पता जे थॉमसन कौन है, उनको मैं बता दूं, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया था। इसके बाद ओपेनहाइमर जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन चले जाते हैं, जहाँ पर वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न से। 1927 में ओपेनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन से अपनी पीएचडी अर्न करते हैं फ़िज़िक्स में, जिसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एज एन इंस्ट्रक्टर काम करते हैं। ये ऐसा वक्त था जहाँ पर अमेरिका में क्वांटम मैकेनिक्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और ना ही इसके बारे में कोई ज़्यादा जानता था, और इसी वजह से ओपेनहाइमर जल्दी जल्दी फेमस होने लगते हैं क्योंकि उनके पास क्वांटम मैकेनिक्स और थियोरेटिकल फिज़िक्स दोनों की नॉलेज थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है तब अमेरिका को धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि उन्हें एक एटॉमिक वेपन बनाना ही पड़ेगा, और इसी वजह से 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और इसको अमेरिका एज अ टॉप सीक्रेट लेबल करता है। इस प्रोजेक्ट का गोल था कि एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, और इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ओपेनहाइमर को साइंटिफिक लीडर अपॉइंट करती है इस प्रोजेक्ट का। 1942 में ओपेनहाइमर को साइंटिफिक डायरेक्टर बना दिया जाता है न्यू मैक्सिको की लॉस एलमोस लेबोरेटरी का, जो कि मेन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। ओपेनहाइमर दुनिया भर से साइंटिस्टों को इकट्ठा करता है और उनके साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं। इस टीम का मकसद था एटॉमिक बॉम्ब की डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग। लॉस एलमोस में साइंटिस्टों की ये टीम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है और 16 जुलाई 1945 को ये अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करते हैं, जिसको ये नाम देते हैं ट्रिनिटी टेस्ट। ये टेस्ट सक्सेसफुल तो होता है, पर ओपेनहाइमर की एक्सपेक्टेशन से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर निकलता है। इस ब्लास्ट को देख के ओपेनहाइमर भगवद गीता को कोट करते हैं और कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. मैनहट्टन प्रोजेक्ट का बना हुआ ये एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका यूज़ करता है वर्ल्ड वॉर 2 में। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है जापान की सिटी हिरोशिमा पर, और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका दूसरा बम ड्रॉप करता है जापान की सिटी नागासाकी पर। ये बॉम्बिंग्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि कुछ ही दिनों में जापान सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। वॉर के बाद ओपेनहाइमर अपने साइंटिफिक करियर में वापस लग जाते हैं और इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के एडवोकेट बना दिए जाते हैं। पर यह वो समय होता है जब अमेरिका में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और अपने पुराने लेफ़्ट विंग कनेक्शंस होने की वजह से ओपेनहाइमर को स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है यूएस गवर्नमेंट से। इसी के चलते 1954 में एक कंट्रोवर्शियल हियरिंग के बाद ओपेनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर लिया जाता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक होने की वजह से ओपेनहाइमर अब किसी भी गवर्नमेंट वर्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। ये सब होने के बावजूद ओपेनहाइमर अपनी साइंटिफिक रिसर्च में लगे रहते हैं और 1947 से 1966 तक न्यू जर्सी के प्रिंसटन शहर में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के डायरेक्टर बना दिए जाते हैं। ओपेनहाइमर ने अपनी पूरी ज़िंदगी थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स, कॉस्मोलॉजी
और क्वांटम मैकेनिक्स पर रिसर्च करने में ही लगा दी। उनको फ़िज़िक्स से इतना प्यार था कि उन्होंने एक बार अपने भाई से कहा, आई नीड फ़िज़िक्स मोर देन फ्रेंड्स।